नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सूत्रों की माने तो लाडली बहनाओं के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला। सरकार लाडली बहना योजना बंद करेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी लगाम लगेगा। विगत 9 महीने से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। पहले तो शिवराज सिंह को घोषणा वीर कहते थे। अब इनको घोषणा तीर कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी। जहां खड़े होते हैं घोषणाओं का दौर शुरू हो जाता है। एक कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसा। यही हालत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की होने वाली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्हें बता दिया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अब कोई बजट फाइनेंस नहीं करेगी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री अनावश्यक पे खर्च कर सकेगी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि उन योजनाओं को बंद कर दिया जाए जिनका वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और उससे ना तो शासन को ना आम जनता को कोई लाभ है, केवल शासन के मद का नुकसान है। उन योजनाओं को बंद किया जाए। सूत्रों की माने तो लोगों का कहना है कि ये सबसे पहली योजना लाडली बहना योजना है जिसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। हालांकि लाडली बहनाओं को डॉक्टर मोहन यादव तो लंबी लंबी हाँक दिए हैं कि हम इतना देंगे, पर देंगे कहां से, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको सूचित कर दिया है। वहीं कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक बात अपनी घोषणाओं में भाषण में कहा था कि कुछ योजनाएं बंद होगी जिनका सरकार के फायदे और आम जनता के से कोई फायदा नहीं है। उन योजनाओं को बंद किया जाएगा और ये आम जनता की सहमत से हो जाएगा। हालांकि उस समय उन्होंने लाडली बहना योजना का नाम नहीं लिया था। अभी भी लाडली बहना योजना का नाम नहीं है, पर बंद होने की योजनाओं पर एक नंबर पे लाडली बहना ही है। और ऐसा लोगों का कहना है कि आने वाले बहुत ही जल्द लाडली बहना की किस्तें बंद होने वाली है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि मुख्यमंत्री या कोई घोषणा, सूत्रों की माने तो घोषणा के पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से सबकी अनुमति लेनी होगी। और अब ऐसा नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री घोषणा करे तो मुख्यमंत्री घोषणा कर दे। झूठी घोषणाओं का अंबार लगाना बंद करे। हालांकि राजनीति में घोषणाओं का एक अलग ही महत्व है। एक छोटी सी कविता है कि नेताओं का घोषणा रहती है कि जितना जीत सके जिए जय हो, नेता अत्याचार करे जय हो, भोली जनता का खून मधुर निधड़क दिन रात पियो जय हो। उसी तरह जनता को झूठी घोषणाओं के द्वारा बरगलाया जाता है आम जनता को, क्योंकि जनता तो भाषण में दिए गए शब्दों को ही सत्यता महसूस करती है, पर उसे पता तब चलता है जबकि ये सारी घोषणाएं झूठी होती हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें देने वाला मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें थी। वहीं मुख्यमंत्री बदलने पर डॉक्टर मोहन यादव से लोगों की उम्मीदें और बढ़ी थी। यहां तक कि किसानों को एमएसपी की भी उम्मीद बढ़ी थी कि एमएसपी बढ़ाया जाए, पर घोषणाओं केवल संग ढपोल साबित हुई। आज तक किसी भी घोषणाओं में पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ। यहां तक कि बिजली के लिए तड़पता किसान फसलों को सूख रहे हैं। दूसरी बात, सरकारों ने गौ का नाम तो लिया है, पर गौ के नाम पर किसानों को बर्बाद करने का बीड़ा भी उठा लिया है। गांव-गांव में, हर गांव में इतने जानवर घूम रहे हैं कि किसानों की फसल नष्ट की जा रही है। वहीं अगर कोई किसान खेत से गाय को हाँक रहा है तो कुछ पत्रकार, छद्म पत्रकार वीडियो बना के वायरल करते हैं और उनके ऊपर सरकार बिना सोचे समझे मुकदमा कायम करती है और सरकार से लेके प्रशासन से लेके सारे लोग भ्रष्टाचार करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार को भ्रष्टाचार को मान्यता ही देनी चाहिए। ऐसी सरकारों को जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे सरकार वसूली करे, सुविधा शुल्क के नाम पर प्रशासन वसूली करे, यहां तक कि छोटे भैये नेता तक ठेकेदारों से वसूली करे और ठेकेदार आम जनता के पैसों में 100% काम की जगह 10%
काम करे। यही परिणाम है कि वर्तमान में किए हुए सरकार के सारे काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। अगर आप देखें तो आपको आंख बंद करेंगे तो अंधेला, खोलने पर आम जनता के साथ भ्रष्टाचार। चपरासी के लेकर मंत्री और राजद तक भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है। इसलिए सरकार को एक बिल संशोधन पास करना चाहिए ताकि खुलेआम भ्रष्टाचार को मान्यता दी जाए, और यहाँ तक कि जो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा करे उसको 26 जनवरी 15 अगस्त को पुरस्कृत करना चाहिए ऐसी सरकारों को, ऐसा अब लगने लगा है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।